नमस्ते। मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। आर्थिक प्रलय का सामना कर रहा मदरसा मुल्क अब आईएमएफ की धुनों पर नाचने को मजबूर हो गया है। आईएमएफ ने अपनी 7 कठिन शर्तों को पाकिस्तान को थमा दिया है और साफ कर दिया है कि जब तक वो उनकी शर्तों को लागू नहीं करेगा, आईएमएफ की तरफ से लोन मंजूर नहीं किया जाएगा। कुल मिलाकर पाकिस्तान की हालत सामने थाली में रखी खीर कैसे खाए बिना हाथ बिना जीभ वाला फकीर जैसी हो गई है। यानी अब वे हालात बीत चुके हैं जहां गधा पकाओ मटन बताओ वाली मुल्लाई नौटंकी चल रही थी, अब तो स्थिति पानी पकाओ तशरीफ सिकाओ वाली हो गई है। पर इससे इन जाहिलों की तशरीफ की सूजन उतर जाएगी, यह अब नामुमकिन लग रहा है। बल्कि आने वाले दिनों में इनके पिछवाड़े की हालत और गंभीर हो सकती है। दरअसल पाकिस्तान उस असली गेम को समझ गया है जिसे आईएमएफ की आड़ में भारत के जरिए खेला जा रहा है। पाकिस्तान को आशंका है कि आईएमएफ के पीछे रहकर भारत बड़ा प्लान कर रहा है और पाकिस्तान के तहमद उधड़वाने में वह बड़ी भूमिका निभा रहा है। पाकिस्तान का थिंक टैंक आईएमएफ और भारत की मिली भगत पर अपनी दहशत पहले भी जाहिर कर चुका है। दावा किया गया कि आईएमएफ ने जितनी कठोर शर्तें पेश की है वह पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था के एकदम उलट है। इससे देश की रोजी रोटी बोटी बोटी में तब्दील हो जाएगी। पाकिस्तान का आरोप है कि भारत की मोदी सरकार आईएमएफ के अलावा अमेरिका पर भी दबाव बना रही है ताकि वह पाकिस्तान पर लगाई गई शर्तों में नरमी लाने का सहयोग न कर सके। खास तौर से डॉलर को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करना, बिजली गैस और पेट्रोल के दाम को बढ़ाना और टैक्स में बढ़ोतरी में किसी रियायत पर भारत दबाव बनाए हुए हैं। यानी इसका मतलब यह हुआ कि पर्दे के पीछे से मोदी सरकार पाकिस्तान की तबाही का प्लान जारी रखे हुए है और भारत की एंट्री के बाद अब मदरसा मुल्क की मुश्किल अपार हो गई है। आपको यह भी बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में अमेरिका के पास 17.4% शेयर हैं, जबकि भारत 2.76% हिस्सेदारी के साथ आईएमएफ का 8वां सबसे बड़ा शेयर धारक है। हालांकि आईएमएफ में चीन की हिस्सेदारी 6.41% है, लेकिन वर्तमान में भारत और यूरोपीय देशों के रिश्ते बेहद ही मजबूत हैं। ऐसे में चीन के मुकाबले अमेरिका और भारत कई अवसरों पर मिलकर काम कर रहे हैं। नवंबर महीने में अमेरिका ने पाकिस्तान को आईएमएफ से लोन जारी करवाने में मदद की थी, लेकिन भारत के दबाव के बाद अमेरिका को अपने कदम वापस खींचने पड़ गए। 190 सदस्य देशों वाले आईएमएफ के पास जो पैसा आता है वह उसके सदस्य देशों और द्विपक्षीय उधार के जरिए प्राप्त होता है। यानी जिनकी जितनी हिस्सेदारी है और जैसी उस देश की अर्थव्यवस्था है वह उस अनुपात में आईएमएफ को पैसा देता है। सीधी सी बात है कि भारत के सब्सक्रिप्शन का पैसा भी पाकिस्तान को कर्ज के तौर पर दिया जाएगा। चूंकि अमेरिका आईएमएफ में सबसे बड़ा हिस्सेदार है, इसलिए भारत उस पर लगातार दबाव बढ़ा रहा है कि वह पाकिस्तान को लेकर दरियादिली दिखाने से परहेज करे। जबकि चीन इस ताक में बैठा हुआ है कि जैसे ही पाकिस्तान को आईएमएफ से कर्ज मिलता है वह किसी तरह अपना कर्ज वापस निकाल ले। यही वजह है कि आईएमएफ पहले यह शर्त जोड़ चुका है कि अब उसकी टीम यह निगरानी करेगी कि पाकिस्तान आईएमएफ से मिला पैसा कहां पर खर्च करता है। आपको यह भी बता दें कि भारत आईएमएफ में श्रीलंका, भूटान और बांग्लादेश का प्रतिनिधित्व भी करता है, जिससे अकेला भारत 4 देशों का समूह बन जाता है। ऐसे में आईएमएफ में उसका प्रभाव काफी व्यापक है और भारत की बदौलत ही श्रीलंका को जल्दी ही बेल आउट पैकेज मिलने जा रहा है। पाकिस्तान की बैंड बजाने के लिए भारत ने आईएमएफ को जरिया बनाकर टेढ़ी उंगली से घी निकालने की रणनीति बनाई है। खास बात यह है कि पाकिस्तान पर जो शर्तें थोपने की तैयारी है वह मदरसा पैदाइश के तहमद गिले कर सकती है। पाक सरकार अभी भी तेल, गैस और बिजली पर भारी सब्सिडी दे रही है, लेकिन आईएमएफ की शर्तें कहती है कि सरकार को सब्सिडी का बोझ करके अपने राजस्व को बढ़ाना है। इसका साफ मतलब यही है कि जनता पर महंगाई का बोझ कई गुना बढ़ जाएगा, जबकि देश की जनता का पिछवाड़ा पहले ही लाल हुआ पड़ा है। अगर पाकिस्तान का यह दावा सही है कि मोदी सरकार आईएमएफ में अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर रही है तो पाकिस्तान को इसके घातक नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं। खासकर देश में दंगे, फसाद और लूट की घटनाएं उसे अराजक स्थिति में धकेल सकती है, जिसका नतीजा पाकिस्तान के टूटने के रूप में सामने आ सकता है।
सिर्फ इतना ही नहीं, वर्तमान शहबाज सरकार का राजनीतिक अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाएगा और सत्ता में उसकी पुनः वापसी की आशा पूरी तरह टूट जाएगी। ऐसे में अनाड़ी इमरान फिर से चुनाव जीत सकते हैं, जिसकी बेवकूफियों का भारत ने पौने 4 साल तक फायदा उठाया था। शहबाज सरकार मोदी के इस प्लान से दहशत में आई हुई है और वह अभी भी IMF को गरीब आवाम का वास्ता देकर रहम की भीख मांग रही है, लेकिन IMF टस से मस नहीं हो रहा है। ऐसे में पाकिस्तान उसकी धुनों पर गधैया नृत्य करने को मजबूर हो गया है, क्योंकि अगर उसे जल्दी विदेशी मदद नहीं मिली तो मदरसा मुल्क के हर मुल्ला के पिछवाड़े पर 12 बज जाएंगे, यानी इससे सूजन और ज्यादा बढ़ जाएगी। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।